Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are quite good. Okay, today's lesson is can and could. आज हम सीखेंगे can और could के बारे में। मतलब होता है, यहाँ आप इसको देखो, can का मतलब होता है सकता है, सकता हूँ और सकता हैं, सकते हैं, ठीक है। जिस तरह वो स्कूल जा सकते हैं, they can go to school. अब वही चीज़ जब आपके पास्ट में चली जाती है, जब आप कहते हो कि वो स्कूल जा सकता था, मैं कल ऑफिस जल्दी जा सकता था, कोई भी काम कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप सकता था का यूज़ करोगे तो वहाँ आप कुड का वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। कैन जो है प्रेजेंट में और कैन जो है वो पास्ट में जब जाएगा तो वो जाके कुड बन जाएगा। जिस तरह हमने द यूज़ ऑफ शुड किया अपनी, मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में, ये शायद उससे लास्ट वीडियो में शुड और शुड हैव, शुड जो था वो प्रेजेंट के लिए था, शुड हैव जो था वो पास्ट के लिए था। इसी तरह कैन जो है प्रेजेंट के लिए है और जो कुड है वो पास्ट के लिए है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, जिस तरह अब हमने कहा कि वो स्कूल जा सकता है, ही, ये सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, कैन भी और कुड भी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी नाम, सब के साथ, ठीक है। ही कैन गो टू स्कूल। सिंपली आपने जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, कुछ भी नहीं करना। कैन के साथ आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, कुड के साथ भी आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। क्योंकि कैन, कुड, कुड जो है वो ऑलरेडी ही सेकेंड फॉर्म है कैन की, ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड सेकेंड फॉर्म इन द पास्ट बिकॉज कुड इज़ ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। तो आपने यहाँ लगाया ही कैन गो टू स्कूल। बच्चों जब आप नोट लगाओगे, इसको नेगेटिव सेंस में देखोगे तो आप क्या लिखोगे, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आप कैन नोट को ऐसे भी लिख सकते हो, कैन नोट, ठीक है। आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कांट, ठीक है। आप इसको बोल भी डिफरेंट तरीके से सकते हो, कैन नॉट भी कह सकते हो, कांट भी कह सकते हो, ही कांट गो टू स्कूल, ठीक है बच्चों। अच्छे से आपको समझ आ गई। जब आप इसको पास्ट में आके करोगे तो यही जो आपका है ये कुड बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे वो स्कूल जा सकता था, ही कुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। जब आप यहाँ लिखोगे वो स्कूल नहीं जा सकता था तो आप क्या लिखोगे, ही कुड नॉट। क्या लिखोगे बच्चों, ही कुड नॉट। मैं यहाँ से इसको इरेज करती हूँ, ठीक है बच्चों। आपने यहाँ क्या लिखा, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। सिंपली आपने क्या किया, कैन और कुड के आगे नॉट लगा दिया और आपका फिक्रा कंप्लीट हो गया। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही कुडंट गो टू स्कूल। सेम लाइक दैट कैन, आप कुड को भी कुड नॉट लिख सकते हो, कुडंट लिख सकते हो, अलग-अलग भी लिख सकते हो और जोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी अगर अलहदा लिखोगे तो आप इसी तरह लिखोगे, जोड़ के लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, COULDN, ठीक है बच्चों। समझ आ गई आपको अच्छे से। अच्छा जी, जब हम इसकी इंटरोगेटिव सिचुएशंस को डील करेंगे तो आपका कैन और कुड पहले आ जाएगा। यू विल स्टार्ट योर सेंटेंस विद दीज हेल्पिंग वर्ड्स विच इज़ कैन एंड कुड, ठीक है बच्चों। ही कैन गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा सकता है, कैन ही गो टू स्कूल, ठीक है बच्चों। आपका कैन और कुड पहले आ जाएगा। अब हम तीनों हालतों को दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये तीनों हालतें हैं, ठीक है। आप गौर से इसको समझो। शी कुड कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आ सकती थी। जब आपने इसको नेगेटिव में किया देन व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट कुड नॉट। शी कुड नॉट कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। जब आपने इसको इंटरोगेटिव में किया, क्या वो मुझसे मिलने आ सकती थी, कुड शी कम टू मीट मी, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसको कैन में। अच्छा बच्चों, जब हम इसको कैन में करेंगे तो हम इसी की जगह पे कैन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, इसको इरेज किया और यहाँ कैन लगा दिया। शी कैन कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आ सकती है,
ठीक है, और यहाँ आपने कुड को रेस करके कैन लिख दिया। शी कैन नॉट कम टू मीट मी, और फिर यहाँ इसी हालत को जब आप चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, कुड की जगह पे कैन लगा दोगे। सेम यही चीज़ जो है आज हमने सीखी है कैन और कुड के बारे में। बट डोंट फॉरगेट कैन इज़ फॉर प्रेजेंट एंड कुड इज़ फॉर पास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।